जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में ही श्री कृष्ण भगवान का लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद भगवान श्री कृष्ण के पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए थे। अपने जन्म के कुछ दिन बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद सक्टासुर को मारा, तृणावर्त आदि राक्षसों का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया और द्वारका नगरी की स्थापना की और अपना राज्य बसाया। वह पांडवों की सहायता की और हर संकट में उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से आज भी विख्यात है और महाभारत युद्ध में बिना हथियार उठाए ही इस युद्ध के परिणाम को सुनिश्चित कर दिया था। महाभारत के इस युद्ध में अधर्म पर धर्म की विजय दिलाई और अंत में द्वारिका लौट आए। फिर काफी वर्षों तक द्वारिका में राज किया। फिर एक दिन जब वे वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उस पर विष युक्त बाण से प्रहार कर दिया। जरा द्वारा चलाए गए इस बाण ने श्री कृष्ण के पैर के तलियों को भेद दिया। विष युक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर को त्याग दिया और नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के साथ ही उनकी बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।